हेलो फ्रेंड्स, LM थालपोस में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको इस तरह की बटरफ्लाई वाली ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसकी मेरी शॉर्ट्स वीडियो डाली हुई है। ये मैंने 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने 2 कलर की ऊन ली है और ये रबड़ ली है। अब मैं आपको स्टार्ट करना बता रही हूँ कि किस तरह से हमें बनाना है। देखो, इसमें इस तरह से रबड़ के अंदर इस तरह से नोट लगाएंगे। देखो, ऐसे ये नोट लगाने के बाद ऐसे फंदा लिया, ऐसे और ऐसे करेंगे, फिर ऐसे यानी एक फंदा लेना है और फिर ऐसे सारे एक साथ निकाल लेने। देखो, इस तरह से फंदा लिया, इनको सबको एक साथ इस तरह से लगा लेना। ये मेरा नॉर्मल रबड़ है, हमारे कान्हा जी को आ जाएगा। ये अगर इससे बड़ा हो या अगर आप छोटे साइज़ के बना रहे हो तो इसको काट के छोटा भी बना सकते हो। यहाँ पे सिलाई करके इसको इतना भी बना सकते हो। तो आप छोटे कान्हा जी की बना रहे हो तो इसमें इस तरह भी बना सकते हैं। देखो, इस तरह से इसमें ज़्यादा हमें खींच के नहीं लेना है, इसको ऐसे खींचना नहीं है। इसे नॉर्मल इस तरह से ये बाहर का हमारा एकदम सही से आना चाहिए। देखो, इस तरह से ये मैं पूरे में इसी तरह से हमें करना है। देख लो, एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा नज़दीक से बता दूँ। देखो, इससे फंदा लेंगे, ऐसे ऐसे, और फिर इन सबको इस तरह से एक साथ निकाल लेंगे। देखो, इस तरह से ये सभी में हमें इसी तरीके से कर लेना है। ज़्यादा इसको रबड़ को ऐसे खींचना नहीं है, नॉर्मल रखना है जैसे ये है। देखो, इस तरह से, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये कंप्लीट यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पे हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उधर इस तरह से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। और स्लिप स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 1 और 2, और फिर इसके आगे वाली चैन में इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर इसके आगे वाली में भी एक, इस तरह से हर एक चैन में डबल क्रोशिया करते हुए हम 15 चैन में डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से देखो, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये चैन है, इसमें इस तरह से ऐसे और ऐसे, इस तरह हम काउंट करके इसमें 15 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये देखो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, इस तरह से। देखो फ्रेंड्स, ये 15 डबल क्रोशिया हमने कर लिया। अब देखो, इधर घुमा लेंगे हम इसको। यहाँ पे 1 और 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद यहाँ पे ऐसे फंदा उठाएंगे। फंदा उठाने के बाद ये जो है इसको हम यहाँ से इसको इस तरह से फ्रंट साइड से इसको इस तरह से बुनेंगे ऐसे। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ चैन में नहीं करना है, इसको यहाँ से उठाना है। फिर यहाँ पे हम एक ये
ये वाला डबल क्रोशिया स्किप कर देंगे और इसमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया करेंगे, देखो ऐसे। फिर यहाँ पे फिर से हम ये डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और इसके आगे वाली को इस तरह से उठाएंगे और ऐसे फ्रंट साइड से और ऐसे डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इसके आगे वाली जो ये होल है इसमें से, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो हमने होल में एक डबल क्रोशिया किया, यहाँ पे एक चैन और फिर से इसी में एक डबल क्रोशिया हमें और कर लेना है। देखो मैंने इस ड्रेस में किया हुआ है इस तरह से। फिर ये डबल क्रोशिया छोड़ देना है, इसको इस तरह से फ्रंट साइड से उठा लेना है। फिर ये क्रोशिया छोड़ के यहाँ पे होल में इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। ये देखो, फिर यहाँ पे ये एक स्किप करके ये फ्रंट साइड से इस तरह से फंदे को उठाना है और इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर ये छोड़ देना है और यहाँ से होल में इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से ये बनाना है। फिर ये वाला यहाँ से फ्रंट साइड से उठाना है और ऐसे कर लेना है। फिर ये छोड़ देना है और यहाँ से होल से इस तरह से इसको एक चैन, फिर से डबल क्रोशिया। देखो इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा अपना। फिर ये लास्ट वाला भी इस तरह से फ्रंट साइड से उठा लेना है और जो हमारा ये लास्ट चैन बचेगा इसमें इस तरह से फंदा लिया और यहाँ पे इस तरह से एक चैन बना लेनी, एक डबल क्रोशिया इधर हो जाएगा। फिर इसको घुमाएंगे हम, देखो। तो अभी हम एक और दो चैन लेते हैं और जो ये देखो हमने इधर फ्रंट साइड से ही उठाया था, अब हमारा ये बैक पोस्ट होगा तो यहाँ से हमें इसको इस तरह से ऐसे इसको इस तरह से बुनेंगे। फिर यहाँ पे जो ये एक की चैन का फंदा लिया था हमने, ये देखो यहाँ से हमें 4 डबल क्रोशिया करने, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर एक और 2। ये देखो टोटल हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। और फिर यहाँ पे इस तरह से फंदा लेना है और इसी को जो हमने इधर से फ्रंट साइड से उठाया था, अब हमें बैक साइड से इसको इस तरह से इसमें एक डबल क्रोशिया कर लेना, देखो इस तरह से। फिर यहाँ पे वापस वैसे ही एक डबल क्रोशिया, 2, फिर एक चैन, फिर इसमें एक और 2, इस तरह से बना लेना है। फिर वापस ऐसे फंदा लिया और इसको इस तरह से बैक साइड से उठा लेना ऐसे। फिर यहाँ पे वापस 1, 2, फिर एक चैन, फिर से 1 और 2, फिर ये जो वापस हमें इसी तरह से ये बैक पोर्ट से उठा लेना है इसको और फिर वापस इस तरह से 1, 2, फिर एक चैन, फिर यहाँ पे 1 और 2 और जो ये लास्ट वाला है हमारा ये इसको भी हमें बैक पोस्ट से उठा के इस तरह से एक डबल क्रोशिया करना है। और जो हमारी ये लास्ट वाली चैन बचती है इसमें हम इस तरह से अपना एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से ऐसे। अब इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे, ये देखो इस तरह से हमारा डिज़ाइन ये बनेगा। अब हमें वापस वैसे ही 1 और 2 चैन लेनी है और जो ये
पीछे से हमने बैक पोस्ट उठाया था, अब फ्रंट साइड से इसको इस तरह से उठा के ऐसे बुन लेना है। और इसमें हमें अब टोटल 6 डबल क्रोशिया करने हैं। 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। और फिर इसको इस तरह से यहाँ से उठा लेना है। ये देखो इस तरह से। ये मैं यहाँ तक आपको कंप्लीट करके बता देती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने एक राउंड पूरा कर लिया। 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया यहाँ तक कर लिया। अब इसको ऐसे घुमा लेंगे और देखो 1 और 2 चैन लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड था, ये हमारा बैक पोस्ट है। तो इसमें हम इसको इस तरह से फंदे को देखो इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखो अब यहाँ पे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चैन और फिर 3 डबल क्रोशिया, यानी जो ये से इधर किया था वही सेम दूसरी साइड भी एक और बार हमें वैसे ही कर लेना है। देखो 1 2 और 3। फिर ये बैक पोस्ट है तो इस तरह से इसको फंदे को उठाएंगे और इस तरह से फिर वापस इसी तरह से ये राउंड भी हमारा कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया। देखो इस तरह से ऐसे। मैं ये भी आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इस तरह से इसको टर्न करेंगे और यहाँ पे 1 2 3 चैन ली और ये हमारा फ्रंट साइड आ गया। यहाँ से इस तरह से फंदे को उठाएंगे ऐसे। और यहाँ पे अब की बार हमें देखो, यहाँ पे हमने एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया किया था। दूसरे राउंड में 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया। तीसरे राउंड में हमें 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया। चौथे राउंड में भी 3 डबल क्रोशिया, एक चैन और 3 डबल क्रोशिया। तो अब 5th राउंड में हमें 4 डबल क्रोशिया, एक चैन और 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से टोटल 8 डबल क्रोशिया कर लेने। देखो इस तरह से 4, फिर एक चैन, फिर इस तरह से 1 2 3 और 4। ये 4 हो गए और इसको ऐसे फ्रंट साइड से हमें उठा लेना है। ऐसे हम इधर वाली साइड जाएंगे तो ये अपना बैक पोस्ट होगा, ये हमारा फ्रंट साइड होगा। इसी तरीके से फिर से 4 डबल क्रोशिया हो गए, एक चैन हो गई और फिर से 4 डबल क्रोशिया हो गए। ये राउंड भी हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। देखो फ्रेंड्स, ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे और 1 2 और 3 चैन लेंगे। ये हमारा बैक पोस्ट होगा। तो यहाँ से हम इस तरह से फंदे को उठाएंगे, ऐसे बुनेंगे। फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 4 और 5, ये 5 डबल क्रोशिया लेने हैं। फिर एक चैन लेनी है और एक चैन लेने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया कर देने। इधर हमने 5 किए हैं, इधर हमें 4 करने। और यहाँ से ये जो बैक पोस्ट वाला है ये हमें इस तरह से फंदा उठा लेने। और हम अब यहाँ से आगे तक नहीं जाएंगे, इधर से ही हम इसको इस तरह से घुमा लेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 चैन लेने के बाद इस तरह से यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया करनी है। 1 2 3 और 4। फिर एक चैन लेनी है। चैन लेने के बाद यहाँ पे फिर से
5 डबल क्रोशिया कर देने। 1 2 3 4 और 5। ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। होने के बाद यहाँ से हमारा ये फ्रंट साइड आएगा, तो इसको हम इस तरह से उठा लेंगे और ये लास्ट में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और धागे को यहाँ से कट कर देंगे। ये देखो इस तरह से। अब हम इसी धागे से देखो यहाँ से इधर से फंदा लेंगे, यहाँ से इस तरह से इस तरह से ऐसे 1 और 2, ये 2 चेन ली और फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 करनी है, फिर 1 चेन लेनी है और फिर से 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच से लगा लेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों साइड से इस तरह से बटरफ्लाई का सेव कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको देखो साइड में इस तरह का इसका बॉर्डर बनाना बताऊंगी। तो इसमें मैंने ये कलर ऐड किया है, तो इसके लिए मैं आपको स्टार्ट करना बता देती हूँ। देखो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ इस तरह से। अब बॉर्डर वैसे तो आपके हिसाब से डिजाइन जैसे बना सकते हो, लेकिन इसको आप सीधा भी रख सकते हो। अगर बॉर्डर आपको नहीं बनाना है तो आप इसको सीधा भी रख सकते हो। देखो इस तरह से 2 और 3 फंदे लिए। फिर यहाँ पे मैं इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूंगी। फिर यहाँ पे 1 2 चेन, फिर वापस 1 2 3 चेन ली, और यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर 1 2 चेन, फिर यहीं पे वापस इस तरह से 1 और 2 चेन लेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 चेन, फिर वैसे ही इस तरह से यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर 1 2 और 3, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर 1 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देनी है। और फिर यहाँ से 1 2 और यहीं पे फिर से 1 और 2, और यहाँ पे इस तरह से इस धागे को अंदर लेते हुए यहाँ पे हम इस तरह स्लिप स्टिच लगा लें। फिर 1 2 चेन लेंगे और यहीं पे वापस
एक और दो। फिर यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे और स्लिप स्टिच लगाने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे। फिर यहाँ पे वापस 1 2 और इस तरह से, और फिर यहाँ पे हम वापस डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से 1 2 और 3। फिर यहाँ पे वापस स्लिप स्टिच, फिर 1 2 चेन, फिर यहाँ पे 1 2, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पे वापस स्लिप स्टिच लगा देनी है ऐसे, और यहाँ पे फिर से 1 2 इस तरह से। देखो यहाँ पे फिर से 1 और 2, ये 3 हो गए। फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाने के बाद फिर 1 2 3 चेन ली, फिर इस तरह से 1 और 2, यानी 1 चेन होगी 2 डबल क्रोशिया हो गया। और फिर यहाँ पे फिर से इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और यहीं पे फिर 2 डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। और फिर इस वाली चेन में फिर से स्लिप स्टिच, फिर से 1 2 3 सॉरी 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से 1 और 2। ठीक है, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाते हुए फिर से वही रहेगा 1 2 और 3 इस तरह से। देखो इस तरह से हमें देखो फ्रेंड्स, ये देखो इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो साइड वाला है इसमें भी जैसे हमने यहाँ लास्ट में एक एक डबल क्रोशिया किए थे, उसमें हमें ऐसे 3 3 डबल क्रोशिया करके स्लिप स्टिच लगाना है। देखो 2 और ये 3, और फिर यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच, फिर 1 2 चेन, और फिर इसी में वापस 1 और 2 और ये 3 हो गए। फिर यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देना है, फिर 1 2 चेन, फिर वापस 1 और 2, फिर यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच लगाना है, फिर 1 2 चेन लेनी है, फिर वापस 1 और 2। फिर यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देना है, और स्लिप स्टिच लगाने के बाद देखो इस तरह से हमें हर एक चेन में देखो इस तरह से ऐसे। देखो इस तरह से हमें ऐसे, यानी हर एक चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया कर ले, और यहाँ पे फिर से ऐसे करके स्लिप स्टिच कर देना है। और फिर यहाँ पे जो देखो ऐसे किया था वैसे ही हमें इधर करना है इस तरह से 1 2 और 3 डबल क्रोशिया किए, और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देनी है। फिर वापस यहाँ पे 2 चेन 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर यहाँ पे वापस स्लिप स्टिच, फिर 1 2 चेन,
फिर यहाँ पे वापस 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे वापस स्लिप स्टिच। देखो ये जैसे यहाँ वाली साइड हमने किया है वैसे हमें इधर वाली साइड भी इसी तरीके से। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने बटरफ्लाई वाली ड्रेस कंप्लीट कर दी है। ये इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने कान्हा जी को पहनाते हुए डाली हुई है मेरी, तो आप देख लेना। ये देखो इस तरह से बन के रेडी होगी है। ये देखो ये इसकी पहले मैंने आपको जो ऊपर का पार्ट है अपने का कान्हा जी की, तो ये मैंने पहले ही आपको बनाना बता दिया था। फिर भी अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो मैं आपको फिर से वीडियो में या लाइव बता दूंगी। ये इस तरह से कान्हा जी को ऊपर से पहनाएंगे। ये नीचे का स्कर्ट बनेगा अपने कान्हा जी का। ये मैंने कान्हा जी के लिए कैप बनाई है। ये देखो ये हमारे कान्हा जी इसमें को पहने हुए बहुत ही क्यूट दिखेंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये मैंने 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। अगर इससे ज़्यादा कम या ज़्यादा नंबर के लिए आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट करना। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।